के लिए तो हम लोग निरंतर लगे हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आज समस्त देशवासियों से हम विचार विमर्श करना चाहते हैं कि आज हमारे इस भारत देश की जो दुर्दशा हो रही है, हम चाहेंगे कि इस पर आप सभी लोग कुछ विचार करें, सोचें और उस पर काम करने का प्रयास करें, क्योंकि ये हमारे देश की चाहे प्रदेश की स्थितियां तो ठीक नहीं हैं, क्योंकि हमारे देश में या हमारे प्रदेश में जो सत्तासीन लोग बैठे हुए हैं, उनकी कहीं न कहीं तो मानसिकता देश के हित में नहीं है। क्योंकि सबसे पहले ये लोग एक जो रूमर फैला रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। हम कह रहे हैं बंटने का यहाँ पर सवाल ही कैसे आता है कि हम किस तरीके से हम लोग बंट रहे हैं, बंटने का मतलब क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं। हम इस सरकार से, सरकार के लोगों से, सरकार में बैठे नेताओं से ये हमारा सवाल है कि बंटने और कटने की ये बात है क्या। आप इस तरीके की बात करके जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं। ये अरे बंटना और कटना तो ये कोई वस्तु थोड़ी ना है, हम लोग तो इंसान हैं। ये बंटने और कटने की बात का इतना उल्लेख क्यों किया जा रहा है। ये सिर्फ बंटने और कटने की बात करने का मतलब है कि आपस में उलझाना, एक दूसरे के दिमाग में एक उलझन पैदा करना, एक कि नहीं हाँ यार चलो, जब कहीं पर भाजपा की मीटिंग हो रही है तो वहाँ चलो यार हम लोग जाने कि ये बंटना कटना क्या होता है। इसी बात को लेकर के लोग एकत्रित हो जाते हैं और फिर उसको बीजेपी के लोग ये दिखा रहे हैं कि नहीं देश की जनता हमारे साथ है। ये तो मदारी वाला काम है। एक मदारी आया और उसने खेल दिखाना चालू किया तो वहाँ समझदार ना समझदार सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं। तो ये जो आज इस प्रदेश में ये मदारी वाला जो काम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये जनता के हित में नहीं है, ये प्रदेश के हित में है नहीं, ये देश के हित में नहीं है। जहाँ बात होना चाहिए शिक्षा की, जहाँ बात होना चाहिए स्वास्थ्य की, वहाँ पर बात हो रही है बंटने और कटने की। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है, पहले भी कहा गया है कि जहाँ देश के या प्रदेश के राजा की मानसिकता देवी देवताओं पर राजनीति करने की बन जाए तो उस देश का, चाहे उस प्रदेश का, उस राज्य का सत्यानाश ही होता रहा है। क्योंकि देश चलाने वाला, प्रदेश चलाने वाला या प्रजा को चलाने वाला राजा वो ऐसी विडंबनाओं में नहीं पड़ता है, और ऐसी विडंबनाओं में पढ़ करके तो कहीं ना कहीं एक गलत मानसिकता का प्रमाण है, एक गलत मानसिकता का प्रदर्शन है। बात करते हैं योगी जी, बात करते हैं मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कि इस प्रदेश में, इस देश में अत्याचार, अनाचार खत्म हो गया है। लेकिन नहीं, ये सिर्फ तरीके बदल गए हैं, अत्याचार खत्म नहीं हुआ है, करप्शन घटा नहीं है, बढ़ा है। ये बस इस तरीके से हो गया है कि पहले जब बीमारी आती थी तो उसको लोग महामारी कहते थे, आज उसी का नाम बदल करके
कहीं कोरोना काल बता दिया जाता है, कहीं मलेरिया बता दिया जाता है, तो कहीं कुछ बता दिया जाता है। मतलब काम वही हो रहे हैं, लेकिन नाम बदल कर हो रहे हैं। ऐसी मानसिकता रखने वाले सत्तासीन नेताओं को, सत्ता में बैठे विधायक मंत्रियों को ये अधिकार नहीं बनता है कि आप इस तरीके से जनता को गुमराह करें। अगर जनता को गुमराह कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत है।